हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दो ब्लाउजों की कटिंग करने वाली हूँ और ये बहुत ज्यादा हैवी साइज का ब्लाउज है। तो इसके नाप कुछ ये हैं और देखिए ये ब्लाउज के पीस हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों ब्लाउजों के साथ में मैंने 3 अस्तर लिए हुए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्ट भी मैच भी हो रहा था, तो मैंने ऐसे वाले तो हल्के वाले 2 ले लिए हैं क्योंकि गहरा वाला अगर मैं लगाऊंगी इसमें तो दिखेगा, लेकिन इसमें जो एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए 3 ब्लाउज मतलब 3 अस्तर ले लिए हैं ब्लाउज के। अगर ऐसे कोई कस्टमर आ जाता है तो आप 3 अस्तर में काम कर सकते हो दो ब्लाउज में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है। तो एक में से तो हमारा आगे पीछे का हिस्सा निकलेगा और एक में से हमारी 2 बाजू निकल आएंगी, मतलब दोनों ब्लाउजों की स्लीव इसमें से एक में से निकल आएंगी। तो ये हमारे ब्लाउज पीस हैं 2 और ये हमारे 2 अस्तर हैं। तो इसमें से एक में से तो मैं ब्लाउज की स्लीव निकालूंगी और ये 2 पीसों में से मैं 2 ब्लाउजों की कटिंग करूंगी। और ये है हमारा ब्लाउज जिसके नाप से हम इसको बनाने वाले हैं। इसमें से सारे मेजरमेंट मैंने निकाल लिए हैं जो जो हमें चाहिए। तो ब्लाउज को भी हम टाइट कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। अब चलिए इसके मैं थोड़ा सा आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ और कितने कितने हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 15.5 इंच की, चेस्ट है 48 इंच का और गला है 11 इंच का पीछे का, आगे का 7 इंच का, आर्म होल है 20 इंच का, कमर है 45 इंच की, बाजू की लंबाई होने वाली है 9 इंच की, गोलाई है 14 इंच की और शोल्डर है 16.5 इंच का। ये मैंने कुछ नाप निकाले हैं और जो भी नाप है बाकी के वो मैं अपनी तरफ से ऐड करती हूँ फिर मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मुझे सिलते सिलते आइडिया हो गया है तो मुझे बार बार फिर नापने की हर एक चीज को जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को सब चीज एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगी। अब हमें इसको फोल्ड करके रखना है कपड़े को चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से। तो 48 इंच इसकी चेस्ट है, तो 48 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। 12 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा, क्योंकि 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे इसीलिए। तो मैं तो देखिए 16.5 इंच पे हमने ये फोल्ड कर दिया और 1.5 इंच हमारा ये आगे के लिए एक्स्ट्रा हो गया। तो बिल्कुल जितना हमें चाहिए कपड़ा उतना ही है लंबाई में, ना ही छोटा है और ना ही बिल्कुल भी बड़ा है। तो मैं आगे के पार्ट में 1.5 इंच किस तरीके से और क्यों एक्स्ट्रा रखती हूँ वो अभी आप लोगों को समझाऊंगी ब्लाउज की कटिंग करते समय। अब इसको यहाँ से मैं पिन अप अच्छे से कर लेती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 14.25 इंच पे रख ली और इसकी जो लंबाई है यहाँ से वो 16.5 इंच पे रख ली। ये तो हमारा हो गया किस तरीके से हमें रखना है, एक एक चीज डिटेल में मैं आप लोग को समझाऊंगी। अगर फिर भी कोई चीज डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब देखिए इसका जो शोल्डर है वो 16.5 इंच का है, तो 16.5 का हम पहले तो आधा कर लेंगे, इसमें से 8.25 इंच हो जाएगा। अब हमारा जो गला है वो 11 इंच का है, तो यहाँ से 11 इंच का गला आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 11.5 इंच पे हम टोटल निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कितना हमें माइनस करना है। अगर हमारा 11 इंच का गला होता है तो अगर हमारा 10 इंच का गला होता है तो हमें पूरा पूरा इसमें से 2 इंच माइनस करना होता है। तो देखिए यहाँ से हम 1 और 2 इंच माइनस कर देंगे जब हमारा गला जो है 10 इंच का होगा। अगर अब ये ज्यादा ही बड़े पे आ रहा है तो हम इसमें से आधा इंच और माइनस कर देंगे, तो ये जो टोटल है शोल्डर वो 6.25 इंच पे हो जाएगा। अब जो ऊपर से हमने 6.25 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे भी हमें 6.25 इंच पे एक निशान लगा देना है। अब ये जो निशान है यहाँ पे भी हमें ये 6 इंच पे निशान लगाना है, सीधी लाइन को ड्रॉ कर देना है। एक निशान हम यहाँ से लगा लेंगे 6 इंच पे और इसको भी मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी जो चेस्ट है वो 12 इंच पे आ रही है टोटल। इसमें हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ऐसे करके हमने शेप दे दिया, थोड़ा सा नीचे निकालते हुए ऐसे करके शेप देना होता है आपको, ताकि हमारी जो गोलाई है वो अच्छे से हो जाए। अगर हम यहाँ से शेप दे देंगे यहाँ से ये सीधा हो जाएगा, तो इसीलिए नीचे तक आपको हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से देना है। अब देखिए आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। हमें चाहिए आर्म होल 10 इंच का, मतलब 20 इंच का है वैसे तो, लेकिन अगर हम नाप रहे हैं आधा आधा कर लेंगे तो 10 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए इस तरीके से नापेंगे आधा इंच छोड़ते हुए 10 इंच का। तो देखिए ये आ रहा है 10.5 पे, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब छोटा नहीं आना चाहिए, चाहे आधा इंच बड़ा आ जाए, लेकिन आपको कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि 11 इंच पे 11.5 पे 10.5 पे आ रहा है तो सही है, हम ना ही इसको घटाएंगे ना ही फिर इसको बढ़ाएंगे। अब यहाँ से गले की जो चौड़ाई आपको रखनी है
वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ से 3.25 इंच की रखूंगी। और इसको गले को मैं थोड़ा सा डिजाइनर बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए इसमें मैं कटिंग नहीं करूंगी। आप लोगों को डिजाइन की वीडियो अलग से मिल जाएगी। अब जो भी आपको गले में शेप देनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब यहाँ से चलिए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो नीचे का 1.5 इंच का हिस्सा मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ। आगे के हिस्से में देखिए चुन्नट में जाता है और हमारी बेल्ट लगेगी उसमें जाएगा। 1 इंच की हमारी बेल्ट लग जाएगी, आधा इंच की हमारी चुन्नट में चला जाएगा जो हमारा टक्स लगता है साइड वाला, 1.5 इंच हमें उसके लिए लेना होता है। अब नीचे से फोल्ड हम नहीं करेंगे, इसको नीचे से गुम सिलाई लगाती हूँ मैं इसमें बेल्ट में, तो इसीलिए मैं ज्यादा हिस्सा नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमारा आधा इंच पीछे से भी जाता है सिलाई में, आधा इंच हमारा बेल्ट पे भी जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर ही जाएगा सिलाई में। बस मैं जो लेती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, बेल्ट के लिए लेती हूँ 1 इंच का, आधा इंच का टक्स के लिए। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे और सीधा ऐसे करके कटिंग कर देती हूँ। इसकी मैंने कटिंग कर दी है। और ये जो आगे का जो पीछे का हिस्सा है उसको हम अलग कर देंगे। इसमें से गला आपको कटिंग कर देना है नॉर्मल। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है पीछे वाले हिस्से में, तो मैं गले में डिजाइन डालूंगी, तो इसीलिए मैं अभी इसको कट नहीं कर रही हूँ। तो हमारा पीछे का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब ले लेते हैं आगे वाला हिस्सा। अब जो यहाँ से हमें 3.25 इंच का शोल्डर चाहिए उसका निशान लगाएंगे, 7 इंच का हमें गला चाहिए उसका 7 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए हमने लिया था 5.25 पे, ये जो आर्मोल लिया था यहाँ से आधा 5.25 पे लिया था। अब यहाँ पे हम आधा इंच कम कर देंगे, मतलब 5.25 इंच पे हम आर्मोल को लेंगे। ऊपर से हमने लिया था 6 इंच का, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से से मिला देंगे तिरछा, इस तरीके से तिरछी लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे भी हमें इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे शेप दे देंगे एक, तो हमने गले में शेप दे दिया, आर्मोल पे शेप दे दिया। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं टक्स का निशान लगाऊंगी 11 इंच पे, एक और निशान लगाऊंगी यहाँ पे 11 इंच पे ही, ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ हो जाए। अब जो टक्स है हमारा, यहाँ से आपको 3 इंच नीचे निशान लगाना है। यहाँ से भी 3 इंच नीचे निशान लगाया और इन लाइनों को दोनों को मिला देना है आपस में। अब देखिए यहाँ से हम इसकी दूरी लेंगे टक्स की 4.5 इंच पे। तो हैवी साइज में, ज्यादा हैवी में 4.5 पे, नॉर्मल साइज में 4 पे, 4.25 पे, इस तरीके से लेनी होती है। अब देखिए 2 इंच की दूरी पे, यहाँ से 2.25 इंच की दूरी पे ये वाला टक्स आएगा, ऐसे ही 2.25 इंच की दूरी पे ये वाला टक्स आएगा। दोनों टक्स आमने सामने आते हैं और ये वाला टक्स इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा इस तरीके से। और तीनों टक्सों को हम इस तरीके से मिला देते हैं साइडों में। तो देखिए मैंने ये चारों टक्स लगा दिए हैं। और यहाँ पे आपको ये 1 इंच का सा ऊपर की साइड में जो बेल्ट है हमारी, इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है आपको। और चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से इस बेल्ट की, आर्म होल की और गले की। तो देखिए सारे पार्ट्सों को मैंने अलग अलग कर दिया है, यहाँ से भी। अब देखिए ये जो टक्स हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे हम कट लगा देंगे, ताकि हमारे जो टक्स हैं वो पीछे की साइड में भी बराबर लग जाए। तो देखिए ये हमारे जो कट लगते हैं ना, वो पीछे की साइड में आराम से हमें पता रहता है कि कहाँ से हमें टक्स लगाना स्टार्ट करना है, तो इसीलिए कट लगाना जरूरी रहता है थोड़ा सा। और ये देखिए पीछे की साइड में हल्का कपड़ा है तो इसीलिए छप गए हैं, तो यही हम लगा देते हैं टक्सों को। तो ये हमारे दोनों साइड में टक्स लग चुके हैं। ये हमारी बेल्ट हो गई, ये हमारा पीछे का हिस्सा हो गया। अब चलिए मैं आप लोगों को बाजू की कटिंग बताती हूँ। बहुत टाइम से मैंने आप लोगों को बाजू की कटिंग नहीं बताई है। अब इसी के नाप का मैं इस वाली ब्लाउज को भी कटिंग कर लूंगी, सेम वो मैं बाद में करूंगी। अब हमने लिया है दूसरा वाला पीस, क्योंकि उसमें से तो हमारा बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है। इसमें से मैं 2 जोड़ी स्लीव बनाने वाली हूँ। तो मैंने देखिए इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट आएगा हमारा, क्योंकि अगर हम चार्लर ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे तो बाजू फिर हमारी लंबी बन नहीं पाएगी। इस तरीके से मैं 2 बार फोल्ड करूंगी पहले तो देखिए इस कपड़े को मैंने चार्लर फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लर कपड़ा है ये। अब इसमें जॉइंट आएगा ना, तो इसीलिए देखिए यहाँ से छुपा हुआ है कपड़ा। एक ये हो गया, डबल ये हो गया, ट्रिपल चार्लर, और 5 6
7 और एक ये छोटा 8 8 मैंने ये कपड़ा 2 स्लीव के लिए बिछाया हुआ है। अब देखिए इसकी जो लंबाई मैं ले रही हूँ टोटल वो 10 इंच की ले रही हूँ, क्योंकि 9 इंच हमारी रहने वाली है सिलाई लगने के बाद में, तो आधा इंच इधर जाएगा सिलाई में, आधा इंच इधर जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10.5 इंच का फोल्ड करके रखी है और इसकी स्लीवों में हमें एक एक ज्वाइंट आएगा 2 स्लीव में। अब देखिए यहाँ से ये हमारा बंद जो साइड है यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम, और जो ओपन साइड है इधर की साइड नीचे की साइड में यहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को दूसरे वाले निशान से मिला देंगे ऐसे करके। यहाँ पे मैं एक आलपिन लगा देती हूँ ताकि ये हिले ना कटिंग करते समय। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देनी है, हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे हल्की सी, और ये थोड़ा सा नीचे आते हुए ऐसे करके अंदर की साइड में चली जाएगी लाइन आधा इंच की सी। अंदर जाने के बाद में इस तरीके से हमें इसको मिला देना शेप देते हुए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ से हमारा जो बाजू की गोलाई है वो 7 इंच की है, 2 इंच मार्जिन रखते हुए 9 इंच का हमने निशान लगाया। इस तरीके से तिरछा इसको मिला देंगे और यहाँ से ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे निशान लगते हैं स्लीव के। यहाँ पे हमें कट लगा देंगे ताकि हमारा जो बीच सेंटर है वो हमें पता रहे, क्योंकि हमें स्लीव में जॉइंट लगाना है तो पता रहना भी जरूरी है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमारी जो स्लीव है उसमें जॉइंट आ जाएगा। देखिए इसमें जॉइंट आएगा, 2 स्लीव में जॉइंट आएगा, 2 स्लीव हमारी पूरी निकली है। एक स्लीव तो इसमें आएगा और एक स्लीव इसमें जॉइंट आएगा। तो देखिए जब आप इसमें जॉइंट लगा लो, अभी तो मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ में ही कट कर दूंगी। यहाँ से जो आगे के हिस्से में हमें शेप देना होता है ना आधा इंच का सा, देखिए आगे के हिस्से में केवल इस तरीके से आपको आधा इंच का सा शेप दे देना है, कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग होती है। आप लोग को हमारी ब्लाउज और स्लीव की कटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग और स्लीव की कटिंग बताई हुई है। तो बाय बाय।